अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे माल्टा वर्क वीज़ा के लिए इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, इसके बारे में। देखिए मेरे भाई, जो भी लोग आप ट्राई कर रहे हो माल्टा वर्क वीज़ा के लिए, आपको ये सारा चीज़ जान के रहना होगा अगर आप सच में वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो और चाहते हो आपका रिजेक्शन ना हो। क्योंकि कहीं पे भी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयार रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवालों से अवेयर नहीं है, अपने आप को रेडी करके नहीं रखे हो, तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो सकता है, पैसा का भी बर्बाद हो सकता है, आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। इसलिए ये जो सारा पॉइंटर्स मैंने रिसर्च करा है, लिख के रखा है, ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। मेरे पास एक लिस्ट भी है एक्चुअली, जो हमारे एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है। जो लोग मेरे को नहीं जानते, मैं बता दूं, मेरा नाम शानवर है, मैं सऊदी अरब दमाम में रहता हूं। मेरा माल्टा का अल्हम्दुलिल्लाह वर्क परमिट आ चुका है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, साथ में आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अभी करंट सिचुएशन में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि इंटरव्यू नहीं हो रहा वर्क वीज़ा के लिए, उतना ज़्यादा इंटरव्यू नहीं है, वीएफएस में भी कोई सवाल नहीं किया जा रहा, लेकिन किस्मत ख़राब रहा तो एम्प्लॉयर का आपको कॉल आ सकता है, आप फंस सकते हो। इसलिए आपको तैयार होकर रहना है। वो लोग इंटरव्यू ले या ना ले वो अलग बात है, बट आपको ये सारा चीज़ जान के रहना है। तो देखिए, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है। सबसे पहला तो वो लोग वीडियो कॉल के ज़रिए या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू आपसे लेंगे। उस समय सबसे पहले लोग क्या करते हैं ना, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाते हैं वो लोग आपका। वो लोग पूछेंगे कि आप, एग्जांपल पे मेरा नाम शानवर है, मेरा वर्क परमिट आया हुआ है, तो लोग कॉल करके मेरे को बोलेंगे, इज़ दिस शानवर अंसारी। तो मेरे को बोलना होगा, यस आई एम शानवर अंसारी। इसमें चीटिंग भी होता है। कई लोग चालाकी करते हैं। क्या करते हैं मालूम, भाई मेरा इंटरव्यू ना तुम दे दो ना, टेलीफोनिक इंटरव्यू तो है। तो जो लोग ऐसा करते हैं या करवाते हैं ना, उनको भी वो लोग फंसा सकते हैं। कैसे मालूम, वो लोग इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन कर देंगे ना कि वो बंदा के पास आंसर ही नहीं रहेगा, टॉपिक को इधर से उधर कर देंगे। अगर मान लीजिए मेरा इंटरव्यू मैं किसी और से दिलवा रहा हूँ, वो दे रहा, वो मेरा बारे में कितना चीज़ जानता होगा, जो मैं बताऊँ उतना ही जानता होगा। जो चीज़ मैंने उसको नहीं बताया वो कैसे जानेगा। एग्जाम्पल पे वो मेरे को बीच में कभी भी जॉब रिलेटेड इंटरव्यू में माँ का नाम पूछ देगा, बाप का नाम पूछ देगा, बंदा सोचने लगेगा, देखेगा, तो एम्प्लॉयर समझ जाता है। इसलिए दूसरे के भरोसे मत रहिए, खुद से ये सारा चीज़ का तैयारी कर लीजिए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर अच्छे से करोगे ना, आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो देखिए, कभी भी एम्प्लॉयर आपको आपके बारे में पूछ सकता है, तो आपको अपना बारे में कंप्लीट जानकारी रखनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस जो पासपोर्ट में है, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट भी जानना है, पासपोर्ट आपका कब बना है ये भी जानना है, ये सारा कुछ। ओके, इसके बाद वो लोग पूछ सकते हैं आपको कि आपका कंपनी का नाम क्या है। माल्टा में जो जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, ऑफर लेटर मिला है ना आपको, कंपनी का नाम भी आपको जान के रहना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग हो सकते हैं एजेंट या एजेंसी के थ्रू काम करा रही हैं, किसी और के थ्रू काम करा रहे हैं, तो वो लोग एकदम सोए हुए रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि कौन कंपनी है, कितना सैलरी है, क्या है, देखते भी नहीं है, दूसरा के भरोसे रहते हैं। भाई वो तो करवा दे रहा ना। एग्जाम्पल पे कुछ दिन पहले एक लड़के का वर्क परमिट भी आ गया है, उसको ना तो ऑफ़र लेटर मिला है, ना ही उसका जो खुद का फाइल है, रिज्यूम है, वो मिला है। जिस बंदे ने अप्लाई कर दिया उसी के पास सब कुछ। वो बंदा परेशान है, भाई उसने मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए और क्या पूछ सकते हो लोग, आपका प्रोफाइल के बारे में पूछा जा सकता है। आपका सीवी में आपने क्या क्या चीज़ ऐड किया है, उसके बारे में वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। क्या क्या चीज़ ऐड करते हैं। एग्जाम्पल पे मैं बीएमएस ऑपरेटर का जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने माल्टा में जॉब के लिए अप्लाई किया है रूम अटेंडेंट का या रिसेप्शनिस्ट का, तो मैं बीएमएस के बारे में नहीं बताऊंगा अपना प्रोफाइल। जो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है उसी के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैं कुछ और बता रहा हूँ तो भी दिक्कत है। ओके, थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है तो इसका पार्ट सेकंड भी बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो मैं एक्यूरेट सब चीज़ नहीं बता सकता आप लोगों को, जस्ट एक हिंट्स दे रहा हूँ। और जो मेरा माल्टा ड्रीम का ग्रुप है उसमें मैं
बताऊंगा अभी बीच बीच में, वॉइस नोट भी डाल दूंगा कि कैसे ये सारा चीज़ का तैयारी करनी है। सैलरी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपका सैलरी कितना है। कैसे आप अप्लाई किए ये भी पूछा जा सकता है। कैसे अप्लाई किए ये आप लोग बोलना ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया या फिर कोई फ्रेंड के थ्रू आपको हिंट्स मिला, उन्होंने बताया, उनके ज़रिए आपने अप्लाई करा, डायरेक्ट अप्लाई किया ये आप बोल सकते हो। एकोमोडेशन के बारे में आपसे पूछेगा, जिनका मैंने प्रोसेस किया है उनको बताया पहले ही कि वीएफएस में जब जाओगे ना वीज़ा स्टैंपिंग कराने के लिए, उस समय आपको एकोमोडेशन प्रूफ भी दिखाना पड़ता है, नोटरी वगैरह करा के। तो ये सारा चीज़ का डिटेल पूछा जाएगा। जब पेपर आएगा ना एकोमोडेशन वाला, उस समय भी अच्छे से देख लेना कि एकोमोडेशन आपका कैसा है, कौन सा फ्लैट है, क्या नाम है, कौन सा होटल में आप रुकोगे, ओनर का नाम क्या है, उनका आईडी भी मिलता है, ये सारा चीज़ जानना होता है। इसके अलावा वीएफएस में आपको टिकट भी दिखाना पड़ता है, मालूम है। जब पासपोर्ट सबमिशन के लिए जाओगे आप वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के बाद टिकट आपको दिखाना पड़ता है, किस डेट में आप ट्रैवल कर रहे हो, टाइम, कौन सा एयरलाइंस, कहाँ से होके जाओगे। एग्ज़ाम्पल पे हमारे बंदे जितने भी जाते हैं, दिल्ली से वाया कोई जाता है तुर्की, कोई चला जाता है दुबई, कोई चल जाता है इटली। तो जो भी एयरलाइन से जा रहे हो, जो भी डेट में जा रहे हो, टाइम में जा रहे हो, वाया किधर से जा रहे हो, ये सब कुछ आपको जानना होता है। इंश्योरेंस के बारे में पूछ सकते हो लोग, आपका कौन सा इंश्योरेंस है, क्योंकि इंश्योरेंस भी सबमिट करना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग बजाज का ही इंश्योरेंस सबमिट करते हैं, तो इसके बारे में भी जानना है। इसके अलावा वो लोग मालूम है एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि माल्टा ही क्यों आना चाहते हो आप। ये कॉमन क्वेश्चन होता है हर जगह में। कोई कंपनी भी अगर सऊदी में भी हायर कर रहा ना, वो लोग पूछता है भाई आप हमारे ही कंपनी में क्यों आ रहे। और इसका सिंपल जवाब भी देता लोग, क्योंकि माल्टा बहुत अच्छा है, माल्टा इज़ ए गुड कंट्री। नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दो यार। माल्टा में क्या प्लस पॉइंट है वो बता दो। माल्टा में क्या प्लस पॉइंट है। माल्टा ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर ही आता है, संजन में आता है, लेकिन माल्टा में प्लस पॉइंट क्या है, वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा है। माल्टीज़ इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं, इससे लोगों को कंफर्टेबल फील होती है। इसके अलावा वहाँ का जो वेदर है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ का वेदर जो है ज़बरदस्त है। माल्टा टूरिज़म का हब है, वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा माल्टा के लोगों का जो बिहेवियर है, वहाँ का जो कल्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। ये सारा चीज़ आप लोग बोल सकते हो। इसका एक और इंटरेस्टिंग बात, माल्टा में मेट्रो रेलवे नहीं है। मेरे को भी नहीं पता था ये चीज़, तो गलती से भी कोई ये मत बोल देना वहाँ का फेमस चीज़ ये है, रेलवे है, मेट्रो है। नहीं भाई, थोड़ा रिसर्च कर लेना आप लोग भी। तो ये जो मेन पॉइंटर्स है ना, वो बोलो, ताकि जो इंटरव्यूअर है ना उसको भी अच्छा लगे, तारीफ़ सुन के उसको अच्छा लगता है। दुनिया में हर इंसान जो है ना तारीफ़ सुनना पसंद करता है, हर इंसान। और तारीफ़ वो वाला जो दूसरों से उसको यूनिक बनाता है। तो माल्टा को, ये फैक्ट है यार, दूसरों से यूनिक बनाता ही है माल्टा को। एक्चुअली माल्टा का वेदर ज़बरदस्त है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, नो डाउट। तो ये सारा चीज़ आप लोग बोलोगे। इसके अलावा देखो, वो लोग आपका ईमेल एड्रेस भी पूछ सकते हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है। कई लोग अपना ईमेल आईडी नहीं जानते, भूल जाते हैं, इसलिए अपना ईमेल आईडी भी याद रखना, जो आपने सीवी में दिया है। आइडेंटिटी माल्टा का जो मेल आता है वो मेल आईडी। मोबाइल नंबर आपने कौन सा दिया है ये भी आप लोग याद रखना। ये वो सारे पॉइंटर्स जो मैंने रिसर्च करे थे बताया। हमारा एम्प्लॉयर ने भी मेरे को एक लिस्ट भेजा है, ये लिस्ट मैं आप लोग को दे दूँगा। हमारे एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताना है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। सिंपल अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है। मैंने नेम शानवर, आई एम फ्रॉम इंडिया, झारखंड, जमशेदपुर। माई क्वालिफिकेशन इज़ बला बला, ये माई हॉबीज़ ये बला, ख़त्म। इंग्लिश थोड़ा अच्छा कर लेना, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश स्पोकन ही ज्वाइन कर लो, आईने के सामने भी बोलोगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फम्बलिंग ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयर पूछेगा कुछ, बीच बीच में हाँ करते रहोगे, इसलिए थोड़ा फ्लुएंट रखना। पासपोर्ट डिटेल मैंने ऑलरेडी बताया, जो हमारे एम्प्लॉयर ने भेजा था मुझे। जॉब अप्लाई कैसे किया, हाउ डिड यू नो अबाउट दिस जॉब वैकेंसी, ऑनलाइन बोलना है। व्हाट विल बी पोजीशन योर कंपनी इन माल्टा, आपका पोजीशन क्या रहेगा ये बता देना है, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में। व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर नेम भी आपको जानना है। इसके अलावा कंपनी का मेल आईडी, हाँ ये भी पूछा जा सकता है कि आपका कंपनी का मेल आईडी क्या है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ भी पूछा जा सकता है।
उसके बाद मंथली सैलरी ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना ज़्यादातर लोगों का 850 यूरो से 1000 यूरो तक रहता है जो हाउसकीपिंग जॉब से जिसका मैं हायरिंग करा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा लेबर लॉ से रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है माल्टा का, कि वहाँ पे वर्किंग आवर्स कितना घंटे का रहता है, वीकली कितना घंटा आप काम करोगे। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, माल्टा का लेबर लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे 40 घंटा पर वीक काम कर सकते हैं, 8×5=40, यानी 5 दिन वीकली काम कर सकते हैं, 2 दिन वीकली ऑफ रहता है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। बाकी चीज़ तो मैंने बता ही दिया था। उसके बाद और क्या ट्रैवल रूट भी बता दिया मैंने, हाँ एकोमोडेशन का ओनर नेम ये सब भी बता दिया मैंने। इसके बाद और क्या पूछा जा सकता है, एक्सपीरियंस पूछा जा सकता है, राइट। आपका एक्सपीरियंस कितना दिन का है ये लोग पूछेंगे। एक्सपीरियंस में कौन सा बताना है, कोई ऐसा भी आदमी मिला है, बीच में एक बंदा मेरे को मिला था CV बनाने के लिए, 12 कंपनी का एक्सपीरियंस है। भाई इतना भी नहीं बनाना है, लिख के हाथ दर्द दे रहा था मेरे को। इतना भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बनाना है, CV को अपना सिंपल बनाना और CV के अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस भी बताना, ठीक है। याद रखिए आप लोग, एक्सपीरियंस 5 साल है, 4.5 साल भी है, इनफ है। उसके बाद वो ये भी पूछ सकता है कि अभी जो है करेंटली आप क्या काम कर रहे हो। तो अभी जो करेंटली काम करो वो भी वही बताना जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जो आपने CV में मेंशन किया है। इधर उधर नहीं करना आप लोग, और कॉन्फिडेंट रहना। इसके बाद वो लोग सैलरी भी पूछ सकते हैं कि अभी जो आप काम कर रहे हो उसमें कितना सैलरी मिलता है। तो सैलरी एन एवरेज बताना, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपको मिला माल्टा में उससे कम ही बताना, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा बताओगे तो बोलेंगे यहाँ फिर क्यों आ रहे हो। बहुत लोग होते हैं बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, नहीं बढ़ा के नहीं बोलना है, कम बताना है और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आप वहाँ पे मूव कर रहे हो। एक लॉजिकल आंसर, ओके। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद वो लास्ट में ये भी पूछ सकते हैं, एग्जांपल पे कोई अगर रूम अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया या फिर रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई किया या क्लीनर के लिए अप्लाई किया, बोलेगा भाई आपका जो ड्यूटी है वो क्या रहेगा ये बताइए आप। तो इसको कैसे आप लोग एक्सप्लेन करोगे। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने अपना CV को भी सही से नहीं देखा होगा। क्लीनर का ड्यूटीज़ क्या क्या रहता है, पढ़ लेना CV में या गूगल कर लेना। वैक्यूम करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, मॉब लगाना पड़ता है, डस्टबिन में चेंज करना पड़ता है क्या क्या, ये सारा चीज़, ठीक है। बेड वगैरह तरतीब करना रहता है। रिसेप्शनिस्ट का क्या रहता है, अटेंडेंस वगैरह बनाना, कस्टमर को ग्रीटिंग्स करना, ये सारा चीज़ गूगल से भी आप लोग ले सकते हो, या फिर अपना CV में देखिए क्या क्या आपने पॉइंटर्स मेंशन किया है, ये सारा आपको बताना है। जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई किए हो, मैं सिर्फ क्लीनर या फिर रिसेप्शनिस्ट का ही नहीं बोल रहा हूँ, रूम अटेंडेंट हो, किचन हेल्पर हो, कुक हो, ड्राइवर हो, जो भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसका जो बेसिक ड्यूटीज़ रहता है उसके बारे में आप लोग जान के रहिए। मैंने आई थिंक बहुत बता दिया, 12 मिनट का वीडियो हो गया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कवर करूँगा, और भी डिटेल में बताऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों को, ताकि आसानी से समझ में आए। एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, माल्टा अगर किसी को जाना है ना, उतना टफ़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का जो वीज़ा क्राइटेरिया का रूल है। माल्टा के लिए बहुत इजी हो जाता है अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं भी हो, कोई भी स्कूल सर्टिफिकेट है, अपना कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अच्छा कर लीजिए, इंग्लिश का नॉलेज रख लीजिए, आराम से आप जा सकते। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट लाइक भी कीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।